भारतीय संविधान का मसौदाकार डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को 132वां जन्मदिन के सिराहामा एक समारोह बीच मनाए। भारतीय सरकार का पूर्व मंत्री एवं समाज सुधारक का रूप में पहचान बनाइएका डाक्टर अम्बेडकर सामाजिक रूपान्तरणमा अग्रणी मोर्चामा रही काम गरेका थिए। तिनी डाक्टर अम्बेडकरको जन्मजयन्ती सिराहा विकास मञ्च र दलित सञ्जालको आयोजनामा प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश सरकारका दलित विकास समितिका अध्यक्ष राम प्रवेश बैठा, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश मण्डल, चन्देश्वर पासवान, शिव कुमार महरा, विनोद विष्णुके, शक्ति लामा लगायत दलित अधिकार कर्मीहरू तथा कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता प्राध्यापक चन्देश्वर यादवले गर्नु भएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमको व्यवस्थापन सिराहाका समाज सुधारक राम रिसालले गर्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन राजु विकले गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि है दलित मात्र वोट दिया बोले तो सर नहीं मात्र दलित लोग चुनाव करते कभी वो दलित के लिए प्रतिनिधि ये बात नहीं ये मैंने तो रखे बात गांधी के नहीं इन 200 रुपए से अपने जोड़ रहे आयोग में तुम हिसाब से सब का विकास में ला दिया तो ते लोग भी मानना चाहते हैं हकीकत में कौन से अपना पार्टी से कौन दलित के बीच में अपना पॉकेट से निकाल देते और दो पॉकेट प्रोजेक्ट का विषय करते हैं। लेकिन हमारे राज्य प्रतिनिधि और दलित के प्रतिनिधि रहते हम दलित से कब से बात करते हैं पूरा डर लगता है कि हम दलित को सरकार जीत जाए इसके बारे में बात नहीं मानते और ये बहुत बड़का गांधी जी ने बड़का के आसन का देखिए मरम हम बगल समझ परिवार लोग सदस्य देश अम्बेडकर गए पर ये गांधी के मार देगा गांधी का करेगा दूसरा के गांधी के पत्नी ये सब लोग सब जाएगा दूसरा पत्नी से अम्बेडकर के पत्नी से बीच मांगे हैं कि हमारा भाग रखा है लास्ट में अम्बेडकर गांधी में आरक्षण वाला बात होते हैं आरक्षण का तरह बात में आसान बन जाए ये बात है अब तो सबके खिलाफ ये अम्बेडकर के आगे वो कोटे पेंट के कोट पेंट पहनने की बात कर रहा हूँ जब पर कह रहे हैं कि दलित लोग अगर कभी भी बड़का महान आदमी बन गए तो दो कर्मों से कम नहीं। निश्चित रूप से हमारे जसपा अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी और नेताओं के तुलना में और नेताओं के बनिश पर वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति वो प्रतिबद्ध है। दलित आदिवासी जनजातियों का जो मुद्दा है मुझे लगता है कि मधेश के जितने भी सारे लीडर्स हैं उन सभी में वो आगे हैं और आने वाले दिन में वो जितना सक पा रहे हैं उतना वो कर पा रहे हैं। हालांकि संविधान अधूरा है और संविधान संशोधन की बात आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है हम लोग आशान्वित रहें कि आने वाले दिन में दलित का जो सवाल है, दलित का जो मुद्दा है, दलित का जो मुक्ति है, ये भी संबोधन होने की कगार पर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार जो स्थापना हुआ और ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पश्चात एक मधेश का जो अधिकार की बात था तो विगत 5 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए। उसी क्रम में दलित विकास समिति का निर्माण। अब आप लोग कहेंगे कि दलित विकास समिति निर्माण होने के बाद क्या किया, तो आप लोग जानते हैं कि वहां भी मध्य प्रदेश सरकार के अंदर भी मनुवादी वृत्ति वाले, ब्राह्मणवादी सोच वाले, बहुसंख्यक जाति सोच वाले अभी भी हावी है। मैं वहां काम कर रहा हूं। प्रथम वर्ष में मुझे कार्यालय व्यवस्थापन करने का मुझे जद्दोजहद खेलना। दूसरे कार्यकाल में हमारे चंदेश्वर पासवान जी हैं, सब दलित साथी लोगों को रामू महाराज जी
को, चंदेश्वर सभा जी को, सभी लोगों को बुलाकर हम लोगों ने अपना एक समस्या का निदान के बारे में कहा और माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू के पास हम लोग गए और कहे कि आप प्रशंसा बटोर रहे हैं, दलित विकास समिति गठन किया मध्य प्रदेश सरकार, प्रशंसा हो रहा, लेकिन दलित विकास समिति को पर्याप्त बजट नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी के द्वारा सहयोग नहीं है। आप लोगों को पता होगा आज भी कर्मचारी लोग हमको असहयोग करता है, आज भी दलित है कह के नाम प्रवेश बैठा, दलित है कह के वहाँ के सदस्य सचिव, वहाँ के सचिव, वहाँ के कर्मचारी मेरा बात नहीं मानता है, वो अपने आका की बात मानता है। जैसे कि हमारे राम जी बोले, जब अम्बेडकर जी आए लंदन से, अमेरिका से पढ़ के उनको फाइल फेंक कर दिया जाता है, वही व्यवहार है वहाँ होता है। अब पूछिए सुरेश जी से, हमारे मित्र पूर्व मंत्री जी से पूछिए, मैं इनसे कहता हूँ या तो मैं राजीनामा दे दूँ वहाँ से या नहीं तो इसको सुधार। अब मध्य प्रदेश सरकार अपना प्रशंसा के लिए दलित विकास समिति गठन कर, यहाँ 18% दलित है, बहुसंख्यक यहाँ बजट न्यून, जहाँ 40 अरब का बजट आता है। आप ही के सिद्धांत में भी जनसंख्या के अनुरूप में बजट का विनियोजन होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार का जो 40 या 35 अरब बजट जो घोषणा होता है, तो दलितों के लिए 18% जो जनसंख्या है उसके जनसंख्या के अनुकूल बजट दीजिए, तब में दलित विकास समिति 8 जिला में काम करेगी। आप बजट देते हैं न्यून और अपेक्षा करते हैं ज्यादा, उसमें भी कर्मचारी का सहयोग मैं क्या, इसीलिए फिर भी मैं हरेश नहीं खाया हूँ और मैं निरंतर संघर्ष में हूँ, क्योंकि दलित विकास समिति एक संस्था जो निर्माण हुआ है, उस संस्था को संस्थागत करने के लिए शुरू में जो कठिनाई, जो जद्दोजहद, जो हमारा परेशानी जो मैं झेल रहा हूँ, एक न एक दिन दलित विकास समिति 2 साल 4 साल में स्टैब्लिश हो जाएगी, संस्थागत हो जाएगी। आज मैं हूँ, कल आप होंगे और वो संस्था जो है आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप सभी दलित साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि दलित विकास समिति का जो एक योजना आया है कि 136 पालिका में दलित विकास समिति का एक जो समिति गठन होगा, उसमें आप लोग सहयोग करेंगे। हमारे संजय महाराज जी भी पिछले बार भी सहयोग किए थे। अभी पिछले साल हम लोग 136 पालिका के प्रमुख और उप प्रमुख और प्रशासनिक पदाधिकारी को सबको सम्मानित ढंग से बुलाकर हम लोगों ने कहा था कि जो प्रदेश सरकार जो दलित सशक्तिकरण आइन लाया है, उस आइन के अंतर्गत 136 पालिका में समिति गठन करना है। उसके लिए हम लोग भत्ता भी दिए मेयर साहब लोगों को और बकायदा होटल में बुलाकर सब कुछ किए, लेकिन कोई मेयर 136 पालिका के कोई मेयर जो है इस बात को गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ नहीं लिया। आज भी हम लोग फिर वो कार्यक्रम रखे हैं, लगभग 12 पालिका बनाकर भेजा है, जिससे 136 पालिका में हमारा दलित विकास समिति का विंग खड़ा हो जाएगा। वहाँ के दलित लोग अपने आप उस पालिका प्रमुख से अधिकार छीन, इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्राथमिकता हम लोग रखे हैं कि 136 पालिका में हमारा दलित विकास समिति गठन हो जाए। और बहुत सारा समय मैं ले चुका हूँ आप लोग से। मैं बी एजुकेटेड, संघर्ष करो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, उनका ये सबसे लोकप्रिय कहावत में से राष्ट्रीय सरकार पर लागू है। सबसे पहले शिक्षित हो करने बहुत बात है, शिक्षित हो ये तो जब बेसिक पढ़ा लिखा से बेसी विवेक पढ़ा परिस्थिति से हो शिक्षित माने खाली बेसिक पढ़ शिक्षित भले ओकरा में चेतना नहीं रहे नाम कहला नहीं मिलते बहुते पीएचडी शब्द घटके चाहिए जिला में सबसे बेसी विवेक के काम है। शिक्षित खाली डॉक्टर होना है, पीएचडी करना है और चेतना सहित शिक्षित होना है, बहुत फर्क है। हमारा व्यक्ति शिक्षित में कदम कदम कर चेतनशील हो, विवेक के अध्ययन करो, विवेक में बुझो सको, पढ़ते कभी विवेक कुछ नहीं। हमें आज तक से मधेश की बात है, कल तक हम सब शहर सुखाली से दलित आंदोलन जगह चौबीस रहा है, हमारा जाके कायम दिन में एक शिक्षित और दलित सब पर रहा है, कल तक विवेक को कोनो हद
कोनो हालत में स्वीकार कर और उ चीज शुरू हो गए तो द्वारे विभेद बुझेला पड़ते और वही के विरुद्ध में लड़े के लागी ऑर्गेनाइज हो पड़ते ना हमरा आगे संगठित हो और तक बाद बुझ लेला के बाद संगठित भ गेला के बाद में हमरा आगे संघर्ष कर पड़ते आंदोलन कर पड़ते लड़ पड़ते ई उनका बहुते ही लोकप्रिय उनका भनाई में से दोसर हम कहने कि बड़का कभी कहे कि बहुत लंबा दीर्घायु के काम नहीं करे बहुत लंबा जीवन बढ़िया जीवन जी कई घर की उनका रहती है और कई किस्म के उनका जो है सब होते बात कह देते थे उनका जब पढ़ाई लिखाई सब है ना वास्तव में एक आदमी बहुआयामी बहुप्रतिभाशील आदमी रहे जहाँ के एक साथ फिलोसफी से रहता इकोनॉमिक्स से रहता पॉलिटिकल से रहता समाज के अध्ययन सब चीज का भर्ती रहे और आई 75 वर्ष हो गए 1950 में उनका संविधान आए रहे अखन तो भारत के दंतावत पे स्वीकार कर रहे और हमारा यहाँ उतना तुलना करी नेपाल से हम 72 में आंदोलन 72 में संविधान बनने संविधान के ना काले गोली चला काले सब देखने चाहिए ये देश के मधेसी जनजाति दलित मुस्लिम सब विरोध में रहे फिर भी बंदूक चलाकर जबकि संविधान घोषणा हुए और काठमांडू में दीपावली हुए आतिशबाजी खुशी आदमी में भटका बम फोड़े तकनीक दिनगंज में आके होकर गोली चले और आगे एकदम चंदन पटेल ने का बच्चा आके तकनीक शहीद हो गए एक में हम सब शहीद के लाश सर्वे रहे उन्हीं और आतिशबाजी करते रहे यह बड़ा विभेद वाला देश में और अभी तक बात 72 से 79 करते रहे 5-7 वर्ष यही में आप देख रहे अगर भने को एक अवस्था है ये अवस्था संपूर्ण अवस्था में बहुत चीज के दलित करे अरे दिया बाद में बहुत विद्वान मित्र सब एकरा पर पंचायत में अपन वर्ग में एकरा लगा कर राइट कर एकर कोई ब्याज खा रहे कोई अभी आंदोलन के तैयारी कर रहे खास में दलित की अवस्था है और तब अवस्था में परिवर्तन करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप अकाट्य रूप में हमरा के ग्रहण करे पड़ते तभी हम मुक्ति होते ई मुक्ति के लागि आ सब कथि कहै छै बहुत आक्रोश व्यक्त करै छै कि आ सब के खाव पुना पैक्ट करा गए के कह के कथि चले पुना पैक्ट में जब व्यक्ति के आए इंडिया में महान कहे पिता कहे उ दलित के लागि सबसे बड़का ग्रेट आए काका कहे राष्ट्रीय माता कहे नेहरू के उ नेहरू एक देश देश के ओकरा देश के या दक्षिण एशिया के ग्रेट रहे ओकरा तो संघर्ष करते करते बाबा साहब अम्बेडकर शादी सब कर धर्म के परिवर्तन के धर्म वही के लागि परिवर्तन के कि वो दलित मुक्ति के लागि उस समाज के अवस्था परिवर्तन के लागि सबसे बड़का घातक चीज धर्म है और वो एक धर्म के ठेकेदार रहे महात्मा गांधी नेहरू राजेंद्र प्रसाद जयहर आदमी यहाँ सब के जानकारी हो एक पार्टी में दुआ पे से नेपाल में हुए की मेरे कांग्रेस में राजभव चीज कर दिया लेकिन जगजीवन राम के विषय में नहीं कर दिया एक जगजीवन राम जेकरा अपनी सब को महान कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर के वो जेल में रखने लगी जगजीवन राम के कोई उठे नहीं के पूछते बात लेकिन हम आवियो जगजीवन राम के महान कहते अभी इंडिया में बहुत सारे कह लिया कि हर पार्टी का सरकारी कार्यालय में बाबा साहब के फोटो सुन लिया क्या सुन लिया भाई कि सबसे पहले अमेरिका के संसार के शक्ति केंद्र व्हाइट हाउस में सोना के फ्रेम में जब ओबामा जन्म के बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो तो लास्ट से ही मौलवादी इंडिया के सरकार निर्देशन जारी करेगी कि हमरो सब क्या सरकार के हर एक गति में बाबा साहब के रखना पड़ेगा फोटो में मात्र हमारा सब सीमित नहीं बाबा साहब अम्बेडकर के विचार में लाखों आदमी अब यहाँ के तरीके से पीएचडी का बहुत तरह विद्वान सब है हाँ सब ये जानकारी हो नहीं कुल शिक्षा पावे वो इन किताब पढ़ के तो जीवन कुल मार्ग में लगे
तू गुड डिसीजन करला के हमरा दुईटा किताब देले थे। हम पहले बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किताब हम ये स्वर्गीय प्रदीप गिरी के हाथ से हम पाते चले और वही दिन हमरा 1 महीना रह के वास्तव में गांधी और एक गांधी दोसर से हमरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वास्तव में हमरा किताब दे के 1 महीना घर बैठ के हमरा थे अध्ययन करला कहल नहीं और वो दिन अपन हम सामने छे हमर जना कि इंटर पढ़े के बाद एकेटा जे कथि चले कि हम पढ़े गेले जागे करे ओते नाम के हमर मिशन चले दे चले लेकिन जब किताब पढ़े तो वही दिन से वास्तव में हमरा के कहते जीवन के ठोस लक्ष्य निर्माण चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो किताब आवले हम वही दिन अपना के हम के चले कि हम सब दलित छी पीड़ित छी पढ़ल नहीं पढ़ल छी अभावन छी उत्पीड़न में छी कि हम सब अपने आप के संसार के सबसे बड़का उत्पीड़ित हम माने चले दुखी माने चले संकट में घर माने चले लेकिन जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किताब पढ़ले तो हमरा गर्व भेल वही दिन हमरा महसूस भेल कि वास्तव में हम सब तो सजिलो टाइम में जन्मल छे ताकि हमरा ओके लागि त नहीं वास्तव में हमरा ओके लागि त डॉक्टर अंबेडकर आगे सन 1891 में जन्म लगे जुन 65 वर्ष तक जुन संघर्ष करल के वही बदौलत नहीं वही बदौलत वास्तव में उनका आंदोलन उनका संघर्ष के बदौलत हम सब एकदम नीमन समाज में जन्म भेल हमरा महसूस भेले नहीं और हमरा वही उनका ओते पढ़ा लिखा यहाँ शिक्षक जी हमरा बताओ अभी एक